अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट लेक्चर में इंटरेक्शन स्टाइल्स पढ़े थे। उनमें लास्ट में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? WIMP। व्हाट डज WIMP स्टैंड्स फॉर? विंडोज़ icon, menu and pointer. uh, we have discussed about windows, icons, pointers and menus. So the next topic is the kind of menus or types of menus which are available to generate in HCI interface. So हमारे पास 3 टाइप के मेन्यूज़ हैं नॉर्मली जो यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं? पुल डाउन मेन्यूज़, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ एंड फॉल डाउन मेन्यूज़। पुल डाउन मेन्यूज़ क्या हैं कि हम किसी मेन्यू को क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हैं तो फिर वो मेन्यू नीचे ओपन होता है। ठीक है, मेन्यू मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था क्या होता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होते हैं? पुल डाउन मेन्यूज़। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ क्या होते हैं कि आप क्लिक करते हैं तो जो मेन्यू है वो आपके पास नीचे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेन्यू आपके पास आ गया। ठीक है, वैसे इसे टैब कहते हैं, लेकिन आप इसको एज ए मेन्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। पुल डाउन मेन्यू क्या है कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा तब मेन्यू ओपन होगा। ड्रॉप डाउन क्या है? मैं उस पर क्लिक करूँगा तो फिर मेन्यू ओपन होगा। फॉल डाउन मेन्यू क्या है? मैं जस्ट किसी मेन्यू पे जाके हावर करूँगा, माउस हावर का मतलब मैं जस्ट उस पर कर्सर लेके जाऊँगा, पॉइंटर क्लिक नहीं करूँगा तो खुद ब खुद मेन्यू नीचे फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फॉल डाउन मेन्यूज़। कंटेक्सचुअल मेन्यू क्या है कि आपका मेन्यू जो अपीयर होता है उसका कंटेक्स्ट क्या है। पॉपअप मेन्यूज़ किस लिए होते हैं? आप एक्शन फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैंने ये एक टेक्स्ट का एरिया सेलेक्ट किया है, कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, तो ये आपके पास जो एक मेन्यू शो हुआ है ये क्या है? आपके पास पॉपअप मेन्यू। इसी तरह मैं राइट क्लिक करके ये जो आपके पास मेन्यू शो होता है ये क्या है? पॉपअप मेन्यू। ठीक है, तो पॉपअप मेन्यू क्या है आपके पास? एक्शन फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। उसके बाद है आपके पास पाई मेन्यूज़। पाई मेन्यू क्या था आपके पास? एक छोटा सा आइकन होता था, जब हम उस पर क्लिक करते थे तो आपके पास पाई की तरह एक गोल शेप में एक मेन्यू अपीयर हो जाता था, जिसमें फर्दर पाई चार्ट अगर आपने देखा हो तो उसकी तरह से आपके पास टूल्स अवेलेबल होते थे। ठीक है, तो आपके पास क्या होता था? पाई मेन्यू। अरेंज्ड इन ए सर्कल, ईजियर टू सेलेक्ट आइटम, लार्जर टारगेट एरिया। जब हम उस पर छोटे से आइकन पर क्लिक करते थे तो काफ़ी बड़ा सारा हमारे पास वो पाई मेन्यू ओपन हो जाता था, उसमें काफ़ी सारे हमारे पास कंट्रोल होते थे, हम कोई भी आइटम इजीली सेलेक्ट कर सकते थे। क्विकर, सेम डिस्टेंस टू एनी ऑप्शन। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो गोल शेप में है, पाई मेन्यू है, तो किसी भी ऑप्शन पे जाने के लिए हमें दरमियान में कर्सर है हमारे पास तो किसी भी ऑप्शन पे जाने के लिए सेम डिस्टेंस कर्सर को कवर करना पड़ेगा। तो ये आम यूज़र के लिए अगर हम ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर रहे हैं उस मेन्यू को, पाई मेन्यू को, तो हमारे लिए हेडेक क्रिएट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कास्केडिंग मेन्यूज़। व्हाट इज़ कास्केडिंग मेन्यू? कास्केडिंग मेन्यू का मतलब है हिरारिकल मेन्यू। हिरारिकल मेन्यू मैंने आपको ग्रुपिंग बताई थी कि एक मेन्यू हम ओपन करते हैं, उस मेन्यू में फर्दर एक हम ऑप्शन पे जाते हैं तो उससे फर्दर एक नया मेन्यू ओपन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं VLC प्लेयर से आप सब वाकिफ़ हैं, इसको मैं ओपन करूं तो ये देखिए मैंने एक ऑडियो का मेन्यू ओपन किया, इसमें फर्दर आके ऑडियो डिवाइस के अंदर फर्दर एक मेन्यू है, इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास कास्केडिंग मेन्यू।
ठीक है, तो ये आपके पास कास्केडिंग मेन्यू है। हायरार्किकल मेन्यू स्ट्रक्चर, मेन्यू सिलेक्शन ओपन्स न्यू मेन्यू। वही मैंने आपको बताया कि मेन्यू का एक आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया और उससे आपका एक नया मेन्यू ओपन हो गया। एंड सो इन एड इन्फिनिटम, क्या मतलब है कि अगर हम चाहें तो एक मेन्यू से नेक्स्ट मेन्यू, फिर उस मेन्यू से फर्दर एक नेक्स्ट मेन्यू, हम जितने आगे मेन्यू चाहें हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कीबोर्ड एक्सेलरेटर, कीबोर्ड एक्सेलरेटर का क्या मतलब है कि हम मेन्यूज़ को यूज़ करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं बटन्स के, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कीबोर्ड एक्सेलरेटर। ये स्पेसिफिक मेन्यूज़ के लिए है कि मेन्यूज़ की ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स। सो की कॉम्बिनेशन सेम इफ़ेक्ट एज मेन्यू आइटम, क्या मतलब है कि एक मेन्यू आइटम हमने कर्सर की मदद से जाके यहाँ पे सिलेक्ट किया और एक हमने क्या किया, जस्ट यहाँ से कीबोर्ड से कोई शॉर्ट की दबाई, ठीक है, तो उसने भी वही काम किया, तो दोनों का इफ़ेक्ट सेम है। दो टाइप्स हैं इसके कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स की। एक्टिव व्हेन मेन्यू ओपन, क्या मतलब है कि जब मेन्यू ओपन हुआ होगा लेट्स मैंने जब उसको क्लिक किया, मेन्यू ओपन हुआ होगा, तब मैं वो शॉर्टकट दबाऊंगा तो फिर कोई हमारे पास फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होगी, तो ये वो वाली टाइप है कि ये कीबोर्ड एक्सेलरेटर तब काम करेगा जब हमने मेन्यू को ओपन किया होगा, और ये जो दूसरे वाला है ये तब काम करेगा जब आपने मेन्यू ओपन नहीं किया हुआ बल्कि आपका मेन्यू क्लोज्ड है। ठीक है मेन्यू डिज़ाइन इश्यूज़, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स एंड विच आर दीज टाइप्स। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि 2 टाइप्स हैं और ये वाली हैं। ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। एंड मेन्यू डिज़ाइन इश्यूज़ आल्सो कैन बी ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं इस तरह से पूछ सकता हूँ कि मेन्यू डिज़ाइन इश्यूज़ बताएं, विच काइंड टू यूज़। इसका मतलब है कि इसका एक इशू ये है कि मेन्यू बहुत सारी टाइप्स के हैं, कौन सा किस जगह पे कौन सा मेन्यू यूज़ करना चाहिए, ये भी एक इशू है। व्हाट टू इंक्लूड इन मेन्यूज़ एट ऑल, मेन्यू में कौन सी ऑप्शन इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी नहीं इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, बहुत वर्स्ट केस होगा कि आप किसी मेन्यू को ओपन करें तो उसकी जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन एंड होने के बाद नीचे भी जा रही हों। आपका जो मेन्यू होता है वो कभी भी आपके स्क्रीन से नीचे तक उसमें ऑप्शन इतनी कम होती हैं कि वो आपकी स्क्रीन का जो बॉर्डर है, बॉटम है, उससे ऊपर तक उसकी ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक ऑप्शंस फंक्शनैलिटीज़ चूज़ करनी पड़ती हैं जो हमने उसमें इंक्लूड करनी है। ओके, उसके बाद विच वर्ड्स शुड वी यूज़, जो हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमें उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है हाउ टू ग्रुप आइटम्स। ग्रुप का वही मतलब है जो मैंने अभी आपको कास्केडिंग मेन्यू का बताया कि कौन सा हायरार्किकल ग्रुप बनाना चाहिए, जो सेम आइटम्स हैं वो सेम ग्रुप में होनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास चॉइस ऑफ कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स, अपने कीबोर्ड एक्सेलरेटर किस ऑप्शन पे क्या रखना है। ठीक है, ये भी डिज़ाइन इश्यूज़ में आ जाता है। सो नेक्स्ट आपके पास ये भी एक इंटरफेस का कंट्रोल है, बटन जो है, बटन स्पेशल टाइप के भी होते हैं, स्पेशल काइंड के। सिंपल बटन तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल काइंड्स, रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्सेस। Check boxes and radio buttons are special kind of buttons. Radio buttons set mutually exclusive choices, which means we have to choose single option from more than one similar options.
जब हमारे पास एक से ज़्यादा सेम ऑप्शंस हों, मिलती जुलती ऑप्शन हो। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से मिलती जुलती या एक दूसरे से जिनका रिलेशनशिप हो, जैसे मेल या फीमेल एक ही डोमेन में से हैं, ठीक है। चेक बॉक्सेस क्या है? सेट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव चॉइसेस। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही डोमेन से हों, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दी हुई है, द टेक्स्ट बॉक्सेस check boxes available are interest, web development, user interface, music, and so on. So these are not related to each other. So next topic is toolbar. Toolbar आपके पास क्या है? Toolbar ये है long lines of icons. Toolbar आपके पास होता है कि आपके पास icons होते हैं, ठीक है। छोटा सा आपके पास एक रिबन टाइप होता है, जैसे मैं आपको भी दिखाऊं। ये जो आपके पास सेव का बटन है, यहाँ पे ये टच वाला बटन है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये टच वाला एक बटन है। ये आपके पास क्या है? टूल बार, ठीक है। इसमें आपको टूल्स दिए हुए हैं एक स्पेसिफिक, जो आप ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे उन्होंने आपको आइकन्स की फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम टूल बार। लॉन्ग लाइन ऑफ आइकन्स, बट व्हाट डू दे डू? टूल बार क्या करते हैं? फास्ट एक्सेस टू कॉमन एक्शंस। जैसे कि ये देखें, मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपके पास ये भी एक टूल बार है, ठीक है। ये टूल्स आ जाते हैं कि इसमें हम टूल यूज़ कर लें। तो जो कॉमन एक्शंस हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको फास्ट एक्सेस के लिए देखें, अगर वो मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया था तो मुझे बोल्ड करने के लिए अपना कर्सर यहाँ पे मूव करना पड़ता, उसकी बजाय उन्होंने मुझे यहीं पे ही प्रोवाइड कर दिया, जिससे मेरा काम आधा रह गया। ऑफन कस्टमाइजेबल, हम इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। चूज़ विच टूल बार टू सी, हम उसमें से ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा टूल बार हमें चाहिए। मुख्तलिफ टूल बार होते हैं, उनमें से कौन सा हमें चाहिए, और फिर उन टूल बार में ऑप्शंस भी हम फर्दर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन सी ऑप्शन हमने इंक्लूड करनी है, कौन सी ऑप्शन हमने इंक्लूड नहीं करनी। थर्ड वन, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैलेट्स एंड टियर ऑफ मेन्यूज़। पैलेट्स किसे कहते हैं? जैसे आपके पास यहाँ पे कलर का ये आपके पास शो होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैलेट। ये कलर की भी हो सकती है, ठीक है, और भी ऑप्शंस की भी हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं पैलेट। उसके बाद आपके पास टियर ऑफ मेन्यूज़। टियर ऑफ मेन्यूज़ ये होते हैं कि जो मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल हों, लेकिन जब हम उन्हें ड्रैग करें तो वो यहाँ से अलहदा हो के आपके पास साइड पे शो हो जाएं आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सी, मैं आपको व्हील स्टूडियो की एग्जांपल देता हूँ। सो पैलेट्स एंड टियर ऑफ मेन्यूज़, इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। मेन्यू नॉट देयर व्हेन यू वांट इट। पैलेट्स और टियर ऑफ मेन्यूज़ क्यों यूज़ होते हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से? प्रॉब्लम क्या है कि मेन्यू, हमें जहाँ पे मेन्यू की ऑप्शन चाहिए, मेन्यू वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास इतने सारे कलर्स अवेलेबल हैं। अगर इन कलर को ये पैलेट की बजाय यहाँ पे मेन्यूज़ में देते तो ये देखें कितने कलर्स हैं, आपका मेन्यू कितना लंबा बन जाता, ठीक है। इसमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, इसको पैलेट बना दिया। जो टियर ऑफ मेन्यू है वो भी इसीलिए है कि मेन्यू अगर आपको बार बार ऊपर से ओपन करना पड़ता है तो आप उसको क्या कर लेते हैं, साइड पे ड्रैग कर लेते हैं। जैसे कि ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये देखें, ये मेन्यू है, ये भी साइड पे ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये बंद हो जाता है, लेकिन इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखें, मैंने इसको वहाँ से अलहदा कर लिया ड्रैग करके। तो ये क्या है? टियर ऑफ मेन्यू, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन क्या था हमारे पास? पैलेट्स एंड टियर ऑफ मेन्यूज। पैलेट्स क्या है? लिटिल विंडोज ऑफ एक्शंस शोन हिडन वाया मेन्यू ऑप्शन। जो शो होती हैं या हाइड होती हैं किसकी बेस पे? मेन्यू ऑप्शन की बेस पे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये एक मेन्यू की एक ऑप्शन है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये सारी पैलेट हमें शो हो जाती है। अवेलेबल शेप्स, उन्होंने एग्जांपल दी, अवेलेबल शेप्स इन ड्राइंग पैकेज। ड्राइंग पैकेज में जो शेप्स अवेलेबल होती हैं, यहाँ हमारी कलर की जो मैंने आपको दी है। टियर ऑफ एंड पिन अप मेन्यूज़।
मेन्यू टीयर्स ऑफ टू बिकम पैलेट, क्या मतलब है कि हम उसको वहाँ से तोड़ सकते हैं जहाँ पे वो है। पिन अप का क्या मतलब है, ये देखिए ये पिन का बटन है, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा शो हो जाएगा, जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोबारा ये हाइड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शो ही रहे, चाहे मैं जिधर भी क्लिक करूँ यहाँ पे शो रहे, तो मैं इसको पिन कर सकता हूँ। तो ये आपके पास पिन का बटन है, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखिए मैं जहाँ भी क्लिक करूँ तो ये हाइड नहीं होगा, ऑटो हाइड नहीं होगा। तो ये पिन अप मेन्यू है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके पास डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग बॉक्स किसे कहते हैं, जब आप डायलॉग किसे कहते हैं, दो पर्सन्स के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मुकालमे को। मुकालमा क्या होता है, जब आप आपस में एक दूसरे को कोई बात करें, कोई आपकी आपस में कम्युनिकेशन हो। डायलॉग बॉक्सेस वही होते हैं जिसमें आप कोई ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या आपकी कम्युनिकेशन होती है आपस में, इसलिए उसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप प्रिंट की कमांड देते हैं तो आपके पास एक पॉपअप ओपन होता है जिसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। सिंपल पॉपअप और डायलॉग में फ़र्क क्या है, पॉपअप आपको सिर्फ ऑप्शन देता है, आप उसके साथ डायलॉग नहीं करते, ठीक है। जो डायलॉग बॉक्स है वो पॉपअप भी देता है और साथ में उसमें आप इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं उसके साथ। जैसे आपके पास सेव फाइल का पॉपअप ओपन होता है, ठीक है, जब हम अब ब्राउज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास डायलॉग बॉक्स है। इंफॉर्मेशन विंडोज दैट पॉपअप टू इन्फॉर्म ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो सेव वाला है, जब हम कंट्रोल एस करते हैं तो हमसे पूछता है कि आपने कहाँ पे सेव करना है। लेट्स सी, अगर मैं आपको ये शो करूँ, लेट्स सी मेरे पास न्यू फाइल है, मैं इस पर कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास क्या शो हो गया, पॉपअप मेन्यू, डायलॉग बॉक्स, सॉरी सेव एज डायलॉग बॉक्स शो हो गया। तो ये मेरे से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि पाथ दें, जहाँ पे पाथ और नेम जहाँ पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। When saving a file, a dialog box is displayed to allow the user to specify the file name and location. Once the file is saved, the box disappears automatically. So यही चीज़ है, डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जब आप उसको ऑप्शन दे देते हैं तो वो खुद ब खुद वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है इंटरेक्टिविटी। व्हाट इज़ इंटरेक्टिविटी, सो हम देख लेते हैं। स्पीच ड्रिवन इंटरफेस क्या कहते हैं, किसे हम कहते हैं, स्पीच ड्रिवन इंटरफेसेस मीन जहाँ पे हम वॉइस कमांड्स दे के किसी इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिविटी एक्चुअली यही इस टॉपिक में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ से इंटरेक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, उसकी लुक एंड फील से क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरफेसेस की टाइप्स किस तरह की हों तो इंटरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है, एंड सो ऑन। तो स्पीड ड्रिवन इंटरफेस सबसे पहले हमारे पास क्या है, रैपिडली इम्प्रूविंग। जैसे आप देख सकते हैं गूगल का आपके पास मुझे उसका नेम अभी जेन में से निकल गया। इसी तरह आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सर्च करें कॉर्टाना, ठीक है, तो कॉर्टाना में आप क्या कर सकते हैं, वॉइस यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन है, ठीक है, स्पीच ड्रिवन इंटरफेस है ये भी। यहाँ पे आप कोई भी बोल के अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च करना चाहें तो आप तब भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे लेट्स सी मैं अगर गूगल ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे भी ये देखें, आपको उसने रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय वॉइस। लेट्स सी मैं यहाँ पे बोल के सर्च करता हूँ व्हाट इज़ गूगल, व्हाट इज़ गूगल, व्हाट इज़ गूगल। सो आई डोंट नो, पता नहीं उसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया अभी, लेट मी चेक।